जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है मुक्ति। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। माँ जी, आज कितनी देर तक सो रही हैं आप? टाइम देखा है, पिंकी को स्कूल बस पर छोड़ने जाना है आपको। भूल गई क्या आप? मालती आंखों को मलते हुए हड़बड़ाती सी उठी। देखा चाय का कप हाथ में लिए सिप करते हुए उनकी बहू रेखा का तीखा स्वर उनके कानों में सुनाई दिया। चाय पीने की इच्छा तो उनकी भी हो रही थी, लेकिन रेखा का आदेश का पालन न करने का नतीजा भली भांति जानती थी कि शाम को नमक मिर्च लगाकर उनकी शिकायत अपने पति से करेगी और फिर बेटा भी उनकी क्लास लगा देगा। मालती को ऑर्डर देकर रेखा अपने योगा क्लास के लिए निकल गई। हाँ, जाते जाते सास को काम बताना नहीं भूली। सब्जी काट दीजिएगा, दाल बनाकर मेरा वे अपने बेटे का टिफिन रेडी कर दीजिएगा। योगा क्लास से आकर मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। हम लोगों के लिए कुछ फल भी काट कर रख दीजिएगा। और हाँ, पिंकी को स्कूल बस में बिठाकर जल्दी घर आ जाइएगा ताकि बाकी के काम समय से पूरे कर सके। मालती जी का आज एकादशी का व्रत था। सोचा अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाकर चाय के साथ खा लेंगी। पिंकी को छोड़कर आई तो सोचा पहले एक कप चाय पीकर सुस्ती दूर करके फिर काम करेगी। रसोई में जाकर देखा तो दूध का पतीला एकदम खाली था। फिर पास के बाजार से जाकर दूध लाई और अपने लिए चाय बनाकर पीने लगी। जल्दी से नहा धोकर कुछ देर पूजा की, फिर रेखा के आदेशानुसार काम निपटाने लगी। काम करते करते ही समय का पता नहीं चला। पिंकी का स्कूल से लौटने का समय हो गया था। सोचा पिंकी को वापस लाकर ही अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बना लेगी। घर वापस आने पर पिंकी को हाथ मुंह धुलाकर कुछ खाने को दिया, फिर रसोई में अपने लिए खिचड़ी बनाने चली गई। रसोई में जाकर देखा तो साबूदाना का डिब्बा खाली था। फिर दो आलू उबालकर उनको भूनकर चाय पीकर अपना व्रत पूरा किया। टीवी पर भजन सुनने लगी। तभी बहू बेटे ने घर में प्रवेश किया। क्या माँ, आप यहाँ आराम से बैठकर इतना ऊंची आवाज करके भजन सुन रही हैं? पास पड़ोस के लोगों का तो ख्याल कीजिए। आपको शहर में रहना है तो यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। मालती जी मन ही मन घुटकर रह गई। सोचने लगी कि जिस बेटे को अपनी माँ से बात करने की तमीज नहीं है, वही आज उनको शहर में रहने के तौर तरीके सिखाने की बात कर रहा है। खैर, वे बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, सो टीवी बंद करके चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। पति के साथ बिताए आनंद के क्षण किसी रील की तरह उनकी आंखों के आगे घूमने लगे। परंतु ईश्वर की मर्जी के आगे किसका जोर चला है आज तक? दुख सुख की रचयिता वही तो हैं। सुख के दिन बीत गए तो ये दुख के दिन भी बीत ही जाएंगे, पर कब भला? अब बहू रेखा के फरमान पूरे करते करते थक चुकी हैं वे, परंतु अपना मन हल्का करे तो किसके साथ? यहाँ मुंबई में तो ना कोई उनका परिचित है, ना कोई सगा संबंधी। बस मन में ईश्वर को याद करती, पति की याद में आंसू बहाती कब सो गई पता ही नहीं चला। मन में ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, इस जीवन से छुटकारा दिला दे किसी तरह, या अपने पास बुला ले। कहते हैं कि यदि सच्चे मन से प्रभु से कुछ मांगा जाए तो वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। यही करिश्मा मालती जी के जीवन में हुआ। एक दिन पिंकी को स्कूल से वापस लाकर लौट रही थी कि पीछे से किसी ने उनको नाम लेकर पुकारा। पहले तो मालती जी ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ उनको कौन जानता है जो नाम लेकर पुकारेगा, और भला यहाँ उनका नाम मालूम भी किसको है। लेकिन जब दोबारा एक बार फिर वही स्वर कानों में पड़ा तो उनकी पोती पिंकी ने कहा, दादी माँ, आपको कोई पुकार रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो उनके बचपन की सहेली सुधा थी जो उनको पुकार रही थी। सुधा उनको देखकर पास आई, फिर दोनों सखियां एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। तू यहाँ कैसे? फिर मालती जी ने संक्षिप्त में अपनी दुख भरी कहानी सुधा को कह सुनाई। पिंकी भोचक सी अपनी दादी की कहानी सुन रही थी। उम्र में सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन अपनी माँ के गलत व्यवहार को देखती वे समझती थी कि किस तरह
उसकी माँ दादी के साथ व्यवहार करती है और खाने को सिर्फ रूखा सूखा व बचा हुआ बासी खाना देती है। पिंकी कुछ कर नहीं पाती थी। मन ही मन सोचती, दादी कितना काम करती है और मुझसे कितना प्यार भी करती है। फिर भी माँ पता नहीं दादी के ऊपर हमेशा चीखती चिल्लाती रहती है। और पापा, वे भी तो सब कुछ देखकर अनजान बने रहते हैं। मालती की सखी ने उनका फोन नंबर ले लिया था कि मैं कल तुमसे बात करती हूँ। समझ ले तेरे दुख के दिन बीत गए, अब सुख से रहने के दिन आ गए हैं। तू सच कह रही है क्या सुधा? दूसरे दिन जब मालती पिंकी को स्कूल से वापस लेकर लौट रही थी तो सुधा से मुलाकात हुई। सुधा ने कहा कि हम 5 सखियों का एक ग्रुप है। हम कल शिरडी साईं बाबा के मंदिर जा रहे हैं। तू चाहे तो हमको ज्वाइन कर सकती है। फिर आगे का कार्यक्रम मिलकर बताती हूँ। सारी बातें सुनने के बाद मालती जी ने कहा कि मैं अपने बहू बेटे से पूछकर बताती हूँ। पिंकी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, दादी माँ, आप तो घर में सबसे बड़ी हैं, फिर आपको किसी से पूछने की क्या जरूरत है? फिर माँ आपके साथ व्यवहार भी तो ठीक से नहीं करती। पिंकी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मालती जी ने पिंकी को कहा, बेटे अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं कहते। घर वापस आकर मालती जी ने एक बैग में अपने कपड़े रखे और पेन पेपर लेकर बेटे के नाम पत्र लिखा कि बेटे, मैं अब और तुम लोगों के पास नहीं रह सकती। मैं अपनी बचपन की सखी सुधा के साथ शिरडी जा रही हूँ और अब शेष जीवन उन लोगों के साथ ही बिताऊंगी जहाँ कुछ क्षण का सुख तो मिलेगा। दूसरे दिन सुबह ही सबके उठने से पहले मालती ने घर छोड़ दिया। हाँ, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नियत स्थान पर उनकी सखी सुधा अन्य सखियों के साथ उनका इंतजार कर रही थी। कुछ देर में शिरडी जाने वाली बस आ गई। सभी हंसती चहकती बस में बैठ गई। सुधा ने मालती को खिड़की की साइड बिठाया और खुद उनकी बगल में आकर बैठ गई। खिड़की से आती ठंडी हवा से मालती की लटें उड़ रही थी, लेकिन चेहरे पर एक असीम सुख की अनुभूति थी। फिर सुधा ने मालती को अपनी 5 सखियों की आप बीती बतलाई कि किस तरह वे सब मिलती गई और एक कारवां बन गया। हम सब में कोई ना कोई हुनर है। हम सब एक फ्लैट में रहते हैं और अपने हुनर को एक व्यापार का नाम देकर अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारते हैं। हम साल में 10 महीने कमाई करते हैं, फिर शेष 2 महीने तीर्थ स्थान पर घूमने निकल जाते हैं। अब हमारे इस समूह में तुम्हारा स्वागत है। मालती जी को सुधा की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। सोचने लगी, चलो कुछ देर से ही सही, ईश्वर ने मेरी पुकार सुन तो ली। इस बात को 5 साल हो चुके हैं। मालती जी अपनी सखियों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रही है। अब उनके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है। बस जिंदगी सुख दुख का संगम ही तो है। धूप छांव की तरह ये दोनों हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी सी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।